नाज़रीन, आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार और हर एतबार से मुनफरिद दास्तान है। नाम सुलेमान बिन दाऊद। आपका भी ताल्लुक़ बनी इसराइल में से हज़रत इसहाक़ की नस्ल से है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनको ऐसी सल्तनत और बादशाहत अता की गई जो इस एतबार से ना उनसे पहले किसी को अता की गई थी और ना ही फिर किसी को अता की गई। बहुत आलीशान और ताकतवर सल्तनत आपके पास थी। आप सिर्फ इंसानों के बादशाह नहीं थे, बल्कि चरिंद परिंद, हवाएं, कीड़े मकोड़े, जिन्नात सब आपके ताबे थे। सूरह नमल आयत नंबर 16 में है कि और सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन हुए और उन्होंने कहा, ऐ लोगों, हमें परिंदों की बोली भी सिखाई गई है और हमें हर चीज़ अता की गई है। बेशक ये अल्लाह का वाज़ेह फजल है। इस कायनात में चरिंद परिंद अपनी ज़बान में आपस में जो भी बातें करते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको समझ लेते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हर किस्म का सामान, हथियार, लश्कर, सिपाह, फ़ौज, जिन्नात, इंसान, परिंदे, हैवान, इन सब की जमातें तमाम मखलूक़ात की बातों को समझने और अपनी बात उनको समझाने की ताकत भी थी। हज़रत सुलेमान के दरबार की शान भी बहुत ही बुलंद थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इंतहाई देवहैकल जिन दरबारी था और दूसरी ही जानिब हुदहुद नामी परिंदा मुशीर था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महलात और अजीम शान इमारतों की तामीर का काम आम इंसान नहीं बल्कि देवहैकल जिन्नात किया करते थे, और महलात ऐसे थे जिनके फ़र्श शीशे के थे। सूरह सबा आयत नंबर 13 में है कि वो जिन्नात उनके लिए जो वो चाहते थे बना देते थे। उनमें बुलंदबाला कले और मुजस्समे और बड़े बड़े लगन थे जो तालाब और लंगर अंदाज देगों की मानंद थे। ए आले दाऊद, अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार कम ही हुए हैं। सूरह स्वाद आयत नंबर 37 से 40 में इरशाद बारी ताला है कि और कुल जिन्नातो शयातीन भी उनके ताबे कर दिए गए और हर मेमार और गौता जन भी और दूसरे जिन्नात भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। इरशाद हुआ, ये हमारी अता है, खा दूसरों पर एहसान करो या अपने तक रोके रखो, दोनों हालात में कोई हिसाब नहीं, और बेशक उनके लिए हमारी बारगाह में खुसूसी क़ुर्बत और आखिरत में उम्दा मकाम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इख्तियार में हवाएं भी थीं जो आपके हुक्म से उस मुल्क में चलती थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जितनी बरकतें नाजिल फरमाईं इससे पहले कभी नहीं नाजिल की गई। सूरह स्वाद आयत नंबर 35 और 36 में है कि अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को मैसर ना हो। बेशक तू ही बड़ा अता फरमाने वाला है। फिर हमने उनके लिए हवा को ताबे किया, वो उनके हुक्म से नरम नरम चलती थी जहाँ कहीं भी वो पहुँचना चाहते थे। सूरह सबा आयत नंबर 12 में इरशाद बारी ताला है कि और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हमने हवा को मस्खर कर दिया जिसकी सुबह की मुसाफत 1 महीने की राह थी और उसकी शाम की मुसाफत भी 1 माह की राह होती थी। और हमने उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया और कुछ जिन्नात उनके ताबे किए गए जो उनके रब के हुक्म से उनके सामने काम किया करते थे, और फरमा दिया था कि इनमें से जो कोई हमारे हुक्म से फिरेगा हम उसे दोज़ख की भड़कती हुई आग का अजाब चखाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त, जिसे तख्त सुलेमानी कहा जाता है, उसका मकाम भी निराला था। तफसीर इब्न कसीर में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लकड़ी का एक बहुत ही वसी तख्त बनवाया जिसमें सल्तनत सुलेमानी और आलात समेत हर एक चीज़ सवार हो जाती थी, और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते थे, वो उस अजीम शान वसी व अरीज़ तख्त को अपने कांधों पर उठाकर जहाँ हुक्म होता वहाँ ले जाकर उतार देती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब भी जहाँ भी सफ़र करते उनके साथ लश्कर में इंसान, जन्नात और चरिंद परिंद सब ही होते, जैसे कि सूरह नमल आयत नंबर 17 में है कि और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उनके लश्कर जिनों और इंसानों और परिंदों की तमाम जिनसों में से जमा किए गए थे। चुनाचे वो बग़रज़ नज़्म व तरबियत इनकी खिदमत में रोके जाते थे।